हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे एनसीईआरटी का सोल्यूशन देखेंगे। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में जो है क्या बात किया था, ब्लू क्वेश्चंस की को डिस्कस किया था, उसके कुछ पार्ट्स और आज एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके एमसीक्यूज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो क्वेश्चन क्या है, ये तो क्वेश्चन एक्टिविटीज का था। जब हमने एक्टिविटीज इसकी बताई थी तब उस समय भी हमने डायग्राम तो आपको बताया था कि कैसे चेंज होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है अपना कलर चेंज कर देता है आयरन नेल को डिप करने पर, क्यों? क्वेश्चन ये है। तो आयरन और कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और कॉपर सल्फेट जो है वहां पे आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर रिमूव हो जाता है। कहां से? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो कॉपर सल्फेट जो है ये ब्लू कलर का होता है और जो आयरन सल्फेट बनता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ब्लू कलर धीरे धीरे ग्रीन कलर में चेंज होने लगता है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के कारण हमारा ब्लू कलर से ग्रीन कलर में बन जाता है, क्योंकि ग्रीन कलर होता है हमारा आयरन सल्फेट। तो ये रिएक्शन है कि CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu, ब्लू कलर ग्रीन कलर में चेंज हो रहा। ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल पूछेगा तब भी आप लिख सकते हो। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है तो इसका आंसर तो ये है ही। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है। ये रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हिच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन, मतलब मोर रिएक्टिव, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? तो आपको याद रखना है द एलिमेंट विच डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन इज हाईली रिएक्टिव देन अदर। मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर रहा। मतलब क्या है कि आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। तो इस रिएक्शन से आपका यह भी क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको भी समझ लीजिए। यहां पे अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वंस गिव्स इन द एक्टिविटी 1.10। तो एक्टिविटीज 1.10 जब हमने बताया था तो हमने वहां पे एक रिएक्शन दिया था जो कि वो हमारा क्या मतलब एक्टिविटीज 1.10 का जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल था। आज हम यहाँ पे पहले तो ये जान ले कि 1.10 में कौन सा है, उसके बाद हम उसके अलावा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे। तो जो हमारा 10.1 का मतलब 1.10 का जो एक्टिविटीज का रिएक्शन था वो ये है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये रिएक्शन क्या है हमारा 1.10 एक्टिविटीज का है। तो इसके अलावा हमें एक और रिएक्शन देने हैं। तो इसके अलावा जो हमने यहाँ पे दिया कि सोडियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे CaCO3 होगा और NaCl बनाएगा, जहां पे CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रेसिपिटेट के रूप में बन जाएगा। क्योंकि यहां पे देखिए क्या हुआ है, यहां पे हमने देखा है कि ये जो हमारा Na2CO3 है और कैल्शियम क्लोराइड है ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे इसके क्या आयन है, इसके आयन है हमारे पास Na+ और CO3 2- और इसके हैं क्लोरीन के कैल्शियम क्लोराइड के Ca2+ और Cl-2। तो यहां पे जो हुआ क्या हुआ आपका कि ये Na किसके साथ गया, इस क्लोरीन के साथ और बनाया NaCl, और ये कैल्शियम इस कार्बोनेट के साथ बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पे CO3 होगा। तो ये रिएक्शन क्या हो रहा, आयन का एक्सचेंज हो रहा, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है का ये एग्जांपल है। चूंकि यहां पे जो है आपका कैल्शियम जो है यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये एक प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा। तो ये रिएक्शन आप प्रेसिपिटेट के एग्जांपल में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction। तो आपका यहां दे रखा है Na और ऑक्सीजन
रिएक्शन करेगा Na2CO3 होगा, CuO प्लस H2Cu और H2O बनाएगा। ध्यान दीजिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अकर इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और रिडक्शन होता है जब ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे या हमारा क्या हो कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले। तो यहां पे सोडियम जो है ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करके सोडियम Na2CO3 बना रहा। तो यहां पे जिसका रिडक्शन होता है, जहां पे रिडक्शन होता है उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज कहते हैं, और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उस सब्सटेंस को हम रिड्यूस्ड कहते हैं। तो यहां पे सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा फर्स्ट रिएक्शन में और ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रहा। दूसरा क्वेश्चन है कि CuO में क्या हो रहा, Cu ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा, मतलब यहां पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा। तो जहां पे जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड बोलेंगे, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा उसे हम ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बोलेंगे। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का मतलब ऑक्सीडाइज्ड है और CuO हमारा रिड्यूस्ड है। अगला क्वेश्चन है which of the statement about the reaction below are incorrect। ध्यान से देखिए रिएक्शन क्या है, PbO प्लस कार्बन Pb प्लस CO2। यहां पे देखिए क्या रिएक्शन हुआ, PbO ऑक्सीजन को एलिमिनेट किया, हटाया, और कार्बन उस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पे PbO जो है वो ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा, मतलब यहां पे रिडक्शन हो रहा, मतलब यहाँ पे PbO मतलब PbO जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा, कार्बन ऑक्सीजन को ले रहा तो कार्बन रिड्यूस्ड हो रहा। लेकिन अगर हम उल्टा देखेंगे तो Pb जो है बना ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ और CO2 रिड्यूस्ड हुआ। ठीक, तो कुछ इसका देखिए क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या लेड यहां पे रिड्यूस्ड हुआ? नहीं, लेड क्या हुआ यहां पे, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। दूसरा क्या है, हमें इनकरेक्ट बताना है। दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहां पे नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह भी गलत है। दूसरा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हां यहां पे कार्बन जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ। दूसरा, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, हां यहां पे PbO जो है हमारा रिड्यूस्ड हुआ है। तो ये दो जो है 3 और 4 ये तो सही है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड जो है ये हमारा गलत है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट, बाकी हमारे 3 और 4 करेक्ट हैं। तो MCQ में इसका जो आंसर है वो आपका इसके ऊपर टिक लगेगा। ठीक, अगला रिएक्शन देखिए क्या है हमारा, Fe2O3 प्लस 2Al Al2CO3 प्लस 2Fe। अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इस रिएक्शन को समझने के लिए एक चीज सोचिए, एक चीज देखिए, हमने कहा कि FeAB है, ठीक, और यहां पे रिएक्शन C के साथ हो रहा। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो क्या बन रहा, AC मतलब AC नहीं, यहां पे मतलब C और B बन रहा, प्लस A बाहर निकल रहा। क्या हो रहा है यहाँ पे, A हमारा बाहर निकल रहा। तो ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में क्या हुआ, C जो है वो इस A को डिस्प्लेस कर रहा। तो ऐसे रिएक्शन का जो है ये रिएक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, कुछ इस तरह से बनता है, A प्लस B बनाएगा हमारा AB। दूसरा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है हमारा, AB प्लस BC, ये क्या बनाएगा, AB प्लस CD, ये बनाएगा हमारा AC प्लस BD। ये भी दोनों नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है हमारा, कोई एक रिएक्शन जैसे हमने कहा AB, ये हमारा टूट जाए A प्लस B में, तो ये डिकम्पोजिशन का है। लेकिन ये हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बाकी नहीं है। ठीक, अगला है, व्हाट हैपन व्हेन द डाइल्यूट HCl इज एडेड टू द आयरन फिलिंग्स। तो क्या होगा हमारा, जब भी हम देखेंगे कि आयरन जो है हमारा, ये है आयरन Fe में HCl अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारा FeCl2
बनता है जिसे हम आयरन क्लोराइड कहेंगे और ये हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो क्या है कि जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आयरन में से मिक्स किया जाएगा, आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमारा क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो आज हम यहां तक डिस्कस किए हैं जो कि एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बाकी बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप हमारे चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो सन 2021 में अगर बोर्ड होता है तो इसकी हम गारंटी लेते हैं कि केमिस्ट्री में आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, अगर आपने सारे वीडियोस हमारे देखे होंगे तो। क्योंकि हम 2 साल से पढ़ा रहे हैं तो इतना तो उम्मीद है कि जितना हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी को, बिल्कुल जैसे अभी तक हमने आपको वीडियो दिया फर्स्ट चैप्टर का, उसको आप जाके देखिए, उसमें बस ध्यान से देखिएगा और नोट्स भी साथ में बना लीजिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन सारे क्वेश्चन को हल करने में। हम इसको भी अलग जैसे डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि जो कुछ कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी दिक्कत ना हो। अच्छे बच्चे तो चलिए कर ही लेते हैं, कुछ कमज़ोर बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम एग्जाम्पलर को कंसिडर करेंगे, उसके बाद स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चन देख लेंगे। अगर उसमें कुछ अलग हुए तो बाद में पेपर से अगर 1 महीना पहले अगर टाइम मिलेगा तो हम आपके साथ और कुछ इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कॉम्प्लेक्स हॉट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे हो और आप बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।